कौन माफिया मरा उसमें बताइए आप। एक कॉमन सी बात आप ही बताइए, वो लिस्ट में से कोई माफिया पर उंगली भी उठाया गया है? एक सर उसरी चट्टी में उनकी गवाही थी, यहाँ हत्या हुआ था उसरी चट्टी पे, उन पे गोली चली थी मुख्तार अंसारी पे, और इस गवाही को लेकर प्रशासन ने उनके साथ ही विश्वासघात किया है। वो कहते थे, हम तो यही कहते थे कि वो गरीबों के मसीहा हैं, और जब कोई किसी गरीब का आंसू बहता था तो वो आंसू पोंछने का काम करते थे। मोहम्मद फरहान। मोहम्मद फरहान, कैसे देखते हैं खबर जैसे ही लगी प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है, सुरक्षा लगातार बढ़ाई गई है, पूरी धारा 144 लागू की है, प्रशासन अपील कर रहा है कि भाई व्यवस्थाएं बनी रहे, सुरक्षा व्यवस्था, कोई खड़बड़ी ना मचाने पाए ऐसे मौके पर। नहीं, बहुत शॉकिंग न्यूज़ थी हम लोगों के लिए। जब हम लोग जब सुने तो बहुत दर्द हुआ हम लोगों को। ठीक है, मौत का वक्त मुकर्रर है, मौत एक दिन आनी है, ये ईमान है हमारा। अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता करे। अब बाकी सब आप लोग के सामने ही है, सब आप लोग जान ही रहे हैं। लगातार शिकायत थी कि उनको जहर दिया जा रहा है, लगातार शिकायत लेकिन है। जैसे आप कह रहे हैं लगातार शिकायत थी, आरोप था, उनके परिवार की तरफ से आरोप लगाया गया था, सांसद अफजाल अंसारी भी लगातार इस बात को कह रहे थे, लेकिन प्रशासनिक टीम, मेडिकल टीम ने तो बिल्कुल क्लियर किया कि उनको हार्ट अटैक आया, उनको कब्जियत थी, उनकी तो उम्र ज़्यादा हो गई थी, उनको हार्ट अटैक आने से उनकी मौत हुई है, ना कि कोई पॉइजन दिया गया है, ना कोई ऐसा साजिश रची गई है। हालांकि जैसे ही ये खबर लगी तो जो डिप्टी जेलर थे और दो उनके सहयोगी डिप्टी जेलर के साथ साथ थे, उनको भी सस्पेंड कर दिया गया प्रशासन की तरफ से। तो जो भी न्यूज़ें आ रही हैं प्रशासन की तरफ से, वो संतोषजनक नहीं है, संतोषजनक नहीं है। एक आदमी जो लगातार न्यायालय से शिकायत कर रहा है, न्यायालय में अपील दायर कर रहा है कि मुझे दिक्कत हो रही है, लेकिन उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं, इसका अफसोस है। बाकी न्यायालय पे हमारा पूरा भरोसा और ईमान है कि न्यायालय जो भी, क्या कह सकते हैं। न्यायालय की तरफ से तो उनको सजा दी सुना दी गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी तबीयत खराब हुई, वो अस्पताल में चले गए, लोग उनको अस्पताल में ले गए। नहीं, अभी मंसूर चचा, अफजाल चचा लोग मिल के आए, तो अभी 2 दिन पहले तो बताए लोग कि नहीं वो बहुत सही हैं। ठीक है, आज हम लोग तरावी में थे, देख पे हमें खबर मिली हम लोगों को शाम को 7:30 बजे के आसपास, जो बहुत दुखदाई सा लगा कि जैसे दौरा पड़ गया हो हम लोगों को। बहुत दुखद न्यूज़ है, बाकी सब आप जान ही रहे हैं। देखिए, दुखद न्यूज़ है, मोहल्ले वाले कह रहे हैं कि दुख की घटना है। हालांकि कुछ लोग उनको बाहुबली का भी कहते थे, कुछ लोग उनको रॉबिन हुड भी कहते थे, कुछ लोग कहते थे कि वो मसीहा के रूप में काम करते हैं। कैसे देखते हैं? कुछ लोग तो बाहुबली कहते थे कि बाहुबली हैं, कुछ लोग कहते थे रॉबिन हुड है, कुछ लोग कहते हैं कि मसीहा हैं, वो लोगों की मदद करते थे। बाहुबली उनके लिए हैं जो दूसरों पे अत्याचार करते थे, वो गरीबों के लिए मसीहा थे। आप मीडिया वाले हैं, आप एक हफ्ते के बाद जब प्रशासन लूज हो जाए तब देखिएगा इधर से हमारा करेल शो चालू होता है, और करेल में दबे कुचले लोग हैं, देखिएगा कितना शिकायत करेंगे प्रशासन से। उनके नाम से ही वो लोग जीते थे, और उनका नाम 2-4-10 किलोमीटर में गरीबों के लिए एक छत था, जान लीजिए। एक वो राजनीति में बड़ी पकड़ रखते थे मुख्तार अंसारी। उनका तो पुश्तैनी खानदान ही राजनीति, सैनिक। लेकिन कहते हैं कि उनके उनके परिवार के लोग तो राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति बने, उनके परिवार के लोग तो बड़े, लेकिन वो इस रास्ते पर कैसे चले गए? कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे, जी। उनके परिवार से ब्रिगेडियर उस्मान उनके नाना जी, सैनिकों का परिवार है। जिस तरह से देखिए सर, मुकदमा लदा गया उन पे, आप ही सोच लीजिए नॉर्मली तौर पे जिन पे खुद ही 60-60, 50-50 मुकदमा हो, वो संविधान को एक तरफ रख के ऐसा कानून बनाते कि उन पर से सारी मुकदमा, सारी धाराएं हट जाए। बताइए, हमारे संविधान के साथ खिलवाड़ नहीं है? यही क्रिमिनल थे, एक लिस्ट निकाला गया था, ये है माफिया। कौन माफिया मरा उसमें बताइए आप। एक कॉमन सी बात आप ही बताइए, वो लिस्ट में से कोई माफिया पर उंगली भी उठाया गया है? एक सर उसरी चट्टी में उनकी गवाही थी, यहाँ हत्या हुआ था उसरी चट्टी पे, उन पे गोली चली थी मुख्तार अंसारी पे, और इस गवाही को लेकर प्रशासन ने उनके साथ ही विश्वासघात किया है। अब प्रशासन ने अपील की है, यहाँ बड़े बड़े आला अधिकारी हैं, मैं देख रहा था मजिस्ट्रेट की गाड़ी खड़ी है, सीईओ की गाड़ी खड़ी है, एसपी खुद यहाँ पर मौजूद हैं, और खुद उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं धारा 144 लागू कर दी। आप क्या अपील करने चाहोगे जब ऐसा वक्त आता है? तो कहीं ना कहीं उत्तेजित होकर भड़काने से, किसी के बहकाने से कहीं ना कहीं विवाद करने की कोशिश की जाती है। आप लोग मौजूद ही हैं, उनके परिवार के भी लोग हैं, उनके पड़ोसी भी हैं, तो आप क्या अपील करना चाहोगे लोगों से हेडलाइंस इंडिया के माध्यम से? नहीं, लोग शांति बनाए रखें, शांति बनाए रखें। बाकी जो और सारे काम हैं वो प्रशासन है, प्रशासन देखेगी, गवर्नमेंट है,
न्यायालय है। बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगा जी। कि अल्लामा इकबाल साहब ने एक शेर कही है कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। मुख्तार अंसारी एक युग था और एक युग का अंत हुआ है आज। बस गरीबों का मसीहा, जिसको गरीबों का मसीहा कहा जाता है। माफिया, ये सारे लफ्ज़ तो वो कहते हैं जिनकी आँख की किरकिरी थे, वो जो गरीबों पे जुल्म करते थे, उनका पंजा मरोड़ने का काम करते थे मुख्तार अंसारी। बस यही कहूँगा। खास उनके परिवार के हैं, हम पड़ोसी हैं, पड़ोसी हैं उनके। जी 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 जैसे अफजाल हैं, उनको आप जानते हैं, चाचा आप उनको बोले। जी 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 चचा है उनको मेरे। तो आपने बहुत करीब से देखा होगा। कुछ तस्वीरें उनकी वायरल होती हैं कि गाड़ी के ऊपर बैठ के चला करते थे, मूंछों पर ताव देते हुए। होश नहीं हम लोग तब बहुत छोटे हुआ करते थे। कुछ लोग रॉबिन हुड कहते हैं, कुछ लोग बाहुबली कहते थे, कुछ लोग उनको मसीहा आप लोग मानते जो कहते थे वो कहते थे, हम तो ये कहते थे कि वो गरीबों के मसीहा हैं, और जब कोई किसी गरीब का आंसू बहता था तो वो आंसू पोंछने का काम करते थे। हैं। देखिए, अलग अलग छवि थी। मुख्तार अंसारी की छवि अलग अलग थी, लेकिन ये तस्वीर आप देख सकते हैं, कुछ लोग हैं जो उनके परिवार के लोग हैं। हालांकि यहाँ पर कुछ और भी लोग हैं जो उनके पड़ोसी हैं। वो लगातार क्या कह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं। अब इस वक्त मुख्तार अंसारी इस दुनिया में नहीं है। देखिए, मौत का मज़ा तो हर एक जानदार चीज़ को सकना है। कुल्लू नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत। एक दिन सारी दुनिया को फ़ना होना है, ये हमारा ईमान है और अकीदा है। हम अल्लाह पे तवक्कल करते हैं कि कोई नहीं बाकी रहेगा इस दुनिया में। अफ़सोस इस बात की है कि उनको जेल में इस कदर रखा गया, उनको खाने में स्लो पॉइजन देते थे लोग। ये तो आरोप लगाया जा रहा है, स्लो पॉइजन दिया गया। लेकिन जब मेडिकल टीम ने जांच की तो उन्होंने कहा कि कब्जियत थी उनको और उनको हार्ट अटैक आया, उससे मौत हो गई। अब क्या कहा जाए, हर चीज़ सरकार की है, हर चीज़ वो झूठ को सच लिख दें, सच को झूठ लिख दें, सारी चीज़ें उन्हीं की है। और हाल ही में अभी उनकी पेशी भी होने वाली थी, ये उसरी चट्टी कांड पे जो हुआ था। अब ब्रजेश राज के खिलाफ उनकी पेशी भी होने वाली थी। अब क्या कहना है, जो होना था हो गया। अब अपना यकीन है, अकीदा है, उस पर सब्र किए हैं। क्या आप लोग अपील करेंगे? आप लोग तो पड़ोसी हैं, ठीक ठाक यहाँ के लोग हैं, पुलिस पर लगातार तैनात है, प्रशासन के अधिकारी तैनात है, अपील लगातार कर रहे हैं कि भाई कोई ऐसी व्यवस्था ना बने, कोई ऐसी हताहत ना हो, कोई माहौल बिगाड़ने की कोशिश ना करे उत्तर प्रदेश में, खासकर गाजीपुर में। देखिए, ये वीरों की धरती है, ख़ास तौर से ये यूसुफपुर है। यहाँ के लोग हमेशा अमन और चैन के साथ रहे हैं, और आज भी जिस तरह से पुलिस प्रशासन आई है, लोगों को खदेड़ रही थी, भगा रही थी, और लोग वही व्यवस्था बनाने की, देखिए व्यवस्था पुलिस पे भी बड़ी जिम्मेदारी है। प्रशासन के लोग हैं, वो भी आपके भाई हैं, उनकी भी एक बड़ी जिम्मेदारी है कि वो कहीं ना कहीं यहाँ पर व्यवस्था ना लोग सारी रात आते जाते रहेंगे, ना वो आपको डिस्टर्ब करेंगे, ना हम आपको डिस्टर्ब करेंगे। जब हम उनके सुख में खड़े थे और आज हम दुख में भी उनके साथ खड़े रहेंगे। हम कभी उनको छोड़ के नहीं थे, ना आज छोड़ के रहेंगे। जब ऐसे कुछ मौके आते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ लोग हैं जो माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, जो व्यवस्थाएं बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, जो पुलिस प्रशासन के कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं को बिगाड़ने की, कानूनी व्यवस्थाओं को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, उनको आप क्या कहेंगे? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी बात कोई नहीं है। यूसुफपुर में हमेशा हिंदू मुस्लिम सब एक साथ रहते आए हैं, और इंशाअल्लाह आगे भी रहेंगे। आज दुख तो है सारे लोगों को कि ऐसा नहीं होना चाहिए था जो हुआ है, लेकिन क्या करें, जो रब को मंजूर थी वो हुई आज। बस यही हम आपसे कहना चाहते हैं। चलिए, जो ऊपर वाले को मंजूर था वही हुआ। कुछ लोगों का कहना है, हालांकि दुख मना रहे हैं, क्या कहेंगे? इधर भी कुछ लोग हैं, आप कुछ कहेंगे क्या? खबर लगी तो आप लोगों को क्या लगा एकदम, कितने बजे आपको पता लगा ये बात? हम लोग नमाज़ पढ़ के निकले हैं तो पता चला हम लोग को। तरावी की नमाज जी, लगभग कितने बजे के लगभग? वही 9, 9:30, नहीं 8:30-9 बजे तक। तो आपको कैसे पता लगा? किसी ने फोन किया आपको कि आपने टीवी में देखा, मोबाइल में? नहीं, हम लोग आए हैं तो उसमें सब अलग अलग तरीके का बात कर रहे थे सब लोग, तो हम लोग भाई घर से आए हैं तो बहुत ज़्यादा भीड़ लगा था। तो क्या वो भी जहाँ आप नमाज पढ़ते थे वो भी इसी मस्जिद में नमाज पढ़ते थे? नहीं, जहाँ पे हम लोग नमाज़ पढ़ते थे वो भाई साहब नमाज़ पढ़ते थे बस। अच्छा जी, वो उठ के चले आए थे फिर। अच्छा। तो आप लोगों को कैसे खबर लगी कि ये सब कुछ हो गया, मुख्तार अंसारी की मौत हो गई, उनको हार्ट अटैक आया, कि क्या हुआ? अभी ये सबको हम लोग को नहीं जानकारी है। अच्छा। हम लोग सिर्फ हम लोग नमाज़ पढ़ रहे थे, वो उठ के चले आए थे, तभी हम लोग को कुछ डाउट हुआ, फिर दुआ मांग के हम लोग आए। कौन उठ के चलाए? उनके भाई? जी, मुख्तार अंसारी उस समय नमाज पढ़ रहे थे क्या? जी, सिब्बत मौलवी से सिब्बत कौन थे उनके भैया? वो हम लोग नहीं देखे। हम लोग जब नमाज़ पढ़ के घर आए हम लोग, तो हम लोग जब देखे हैं तो पूरा भीड़ उड़ लगा था, तो भाई हम लोग परेशान हुए हैं। सब कोई अलग अलग परिवार के लोग भी उस समय तरावी की नमाज पढ़ रहे थे क्या? हम नहीं देखे उनको किसी को भी। जी।
कौन पढ़ रहा था नमाज? किसकी बात हो रही? आप कह रहे हैं कि वो नमाज पढ़ रहे थे, जल्दी जल्दी में नमाज पढ़ के फिर वो निकल आए वहाँ से। अरे वो सिब्बत भाई थे और उसमें सिब्बत मौलवी साहब थे और कोई सिब्बत? नहीं। जी वो कौन है? भाई उन्हीं बड़े भाई हैं। किनके? अफजाल जी के, मुख्तार के, किसके बड़े भाई हैं? दोनों से बड़े हैं। हाँ तो वो भी नमाज आप लोगों के संग पढ़ रहे हैं? हाँ। तरावी की नमाज पढ़ रहे हैं? हाँ जी जी। तो उनको फोन आया है कि कोई उनको कहने आया? नहीं, उनको बुलाने आए थे बस, तो वो आए, हम लोग अभी उसी में थे। वो जल्दी जल्दी पढ़ नहीं नहीं जल्दी नहीं, सब साथ ही में है, पूरा मुकम्मल हो गया। अच्छा, उसके बाद मालूम पूरा चला। नमाज पढ़ कर आए? हाँ तो वो लोगों ने पूछा कि क्या हुआ, आप कैसे जा रहे एकदम से? नहीं, कुछ कोई हम नहीं लोग पूछे पूछा। नहीं। हम लोग लोग जाने अपना मुकम्मल होने के बाद आए हैं घर पे, तो हम लोग को भाई धीरे धीरे भीड़ माहौल देखे हैं, तो उसके बारे में हम लोग को धीरे यहाँ धीरे पर एकदम भीड़ इकट्ठी हो गई क्या? ज़्यादा बहुत लोग थे। कितने लोग होंगे यहाँ पर अब हम गिन नहीं सकते थे, तादाद बहुत ज़्यादा था उसी समय? जी। उसी समय धीरे धीरे बढ़ता गया है, ये पुलिस प्रशासन आया तो सबको अपने अपने घर जाने के लिए बोला है, तो हम लोग यानी जैसे ही ये खबर मिली तो कहीं ना कहीं भीड़ पूरी तरीके से लोग आ गए। लग रहा है जी। मतलब भीड़ एकदम से, जैसे जिसको जानकारी मिली वो यहीं जी, इनके घर पे आ गए। तुरंत भागते भागते सब आए हैं। तो परिवार वाले आपके सामने गए कि कैसे गाड़ी से? परिवार वाले को हम लोग नहीं देखे हैं, हम लोग इतना भीड़ था उसमें किसी को देख ही नहीं पाए। तो आपने मुख्तार अंसारी को कभी देखा, उनसे कभी मिले आप? 10-12 साल के थे तब कर बात है ये। कहाँ मिले उनसे? अरे जब वो काम कुम करते थे तब की बात है ये सब। ये लोग उसमें काम कर हाँ। रहे हैं, जैसे कि वहाँ पे उनके घर में काम वो कर रहे थे, वो बात बोल रहे हैं। हम लोग तो नहीं देखे उनको कभी नहीं देखे? जी, नहीं। कभी पर बात भी नहीं हुई? नहीं नहीं जी नहीं, उनके भाई का कैसा व्यवहार है? सब लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं जी। कभी आप लोग कभी नहीं मिले? नहीं नहीं, कभी नहीं। आप मिले तो कभी बात हुई उनसे? किसी ने बताया कि ये मुख्तार हैं? जिससे मिले हैं वो उनको बहुत अच्छे कहते हैं, वो अच्छे थे भी। पूरे हमारे बस्ती वाले रूट हैं जी, बहुत उसके लिए हम लोग को तकलीफ है। नींद नहीं आ रही आज? नींद किसी को नहीं आ रही है, उधर भी जाकर देखें सब बैठा है पूरा माहौल है। वो तो अभी वो लोग अगर प्रशासन नहीं हटाता तो सब लोग यहीं पे होते हैं जी। हाँ जी भैया। अभी बाहर तो अभी अंदर गली में जाइएगा तो अभी बहुत बच्चे बैठे हैं। इन गलियों में औरत नहीं औरतें बैठी हैं? नहीं, अपने घर ही में सब लोग जग रहे हैं। अब हम लोग का अब शहरी खोलने का वक्त हो जाएगा 2-2:30 बजे तक जी। हाँ, नींद नहीं लग रहा है हम लोगों को। तो देख सकते हैं आप, बिल्कुल पड़ोसी हैं, उनके मोहल्ले के लोग हैं, गलियां हैं, ये मैं दिखाऊंगा। छोटी छोटी गलियां उनके घर से लगती हुई, एक तस्वीर आप देखिए, कैमरामैन को कहूँगा, ये छोटी छोटी गलियां हैं जो मुख्तार अंसारी के घर से लगती हुई हैं। ये इधर देखिए, इधर भी देख सकते हैं, इधर भी छोटी छोटी गलियां हैं। क्या ये गलियां पूरी भर गई थी? कुछ लोग आ गए थे इन गलियों में से निकल कर? जी, गली से जा रहे थे सड़क पर, अब मोहल्ले के आदमी हैं तो आएंगे जाएंगे ही। देखिए, इसी गलियों से निकलते हुए जैसे ये खबर लगी तो लोग एक दूसरे को उनको बताया, और इन गलियों से निकलते हुए, ये तस्वीर आप देखिए, मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। ये गलियां निकलते हुए, गलियों से निकलते हुए ठीक बाहर जो चौक आप देख रहे हैं, मैं कहूँगा कैमरामैन से आगे चलें, और ये जो चौक आप देख रहे हैं जहाँ इस वक्त प्रशासन के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, ठीक इसी जगह पर हालांकि लोग इकट्ठा हुए थे। ये तस्वीर आप देखिए, जो घर है ऊपर, मैं कहूँगा कैमरामैन से दिखाए, ये जो घर है यही घर है, और ये बड़ा जो दरवाज़ा आप देख रहे हैं ये मुख्तार अंसारी जो घर है उनका घर है, और यहीं पर कुछ लोग इकट्ठे हुए थे। हालांकि पुलिस प्रशासन के लोग आए और अपील करते हुए पुलिस प्रशासन के लोगों ने अपील की, और जो यहाँ पर भीड़ इकट्ठा हो रही थी उनको अपने घरों के जाने के लिए कहा गया। हालांकि अभी कौन अंदर है कौन नहीं है, उनके परिवार के लोग बांदा के लिए निकल चुके हैं। लेकिन जो तस्वीर रात की है, ये तस्वीर आप देख सकते हैं, कुछ लोग हैं उनसे भी हमने बातचीत करी, और जो रात की तस्वीर है ग्राउंड जीरो से मैं आपको दिखा रहा हूं।